अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज 10 अगस्त है और हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। वैसे तो इस एक्सरसाइज में 12-13 सवालात हैं और मैं आपको इसके बारे में जो MCQs में, शॉर्ट में और लॉन्ग में आने वाले सवालात हैं, इसके बारे में मैंने जो कल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किया था, वो MCQs के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, 5 के ग़ालिबन 16 पार्ट्स हैं, तो वो अगर आप कर लेते हैं तो आपकी MCQs की तैयारी भी हो जाती है। ये जो MCQs हैं इनको आप एक तीर से दो शिकार करें, यानी सेकेंड ईयर के जो बोर्ड के पेपर्स होंगे उसमें सेक्शन ए में MCQs के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। इसके अलावा ये आपका जब टेस्ट होगा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का, जिसको ECAT कहते हैं, उसके लिए भी आप लोगों के लिए ये MCQs बहुत ज़्यादा कारआमद होंगे। तो बजाय इसके कि आप उसकी तैयारी अलहदा से करें, साथ साथ तैयारी ना इसके साथ ही होती है। सेकेंड ईयर में बच्चे के पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि उसको पता है कि उसको सेकेंड ईयर भी करना है, उसके साथ साथ उसको ECAT और MDCAT भी करना है। इसी दौरान उसका जब फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आता है, ख़ासा देर से आता है क्योंकि पहले सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट आते हैं, उनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स का मसला होता है, तो वो जब देर से रिज़ल्ट आता है ना और उसमें जो 19-20 होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेपर रह गया, प्रैक्टिकल में नंबर कम आ गए, थ्योरी में कम नंबर आ गए, तो वो आपके यूनिवर्सिटी के एडमिशन पर असरअंदाज होता है वो रिज़ल्ट। क्योंकि आजकल तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बुनियाद पर होते हैं। लिहाजा इसमें सेकेंड ईयर में बच्चे के पास टाइम बहुत कम होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बातें आपको समझाई हैं ना, आप उस पर अमल करेंगे, वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। जो काम मैं जैसे करवाता जा रहा हूँ आप उसको उसी तरीके से निपटाएंगे और जल्दी से आप अपने मैथ्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के सवाल की जानिब आ जाते हैं। 7.3 एक्सरसाइज है, सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द लाइन थ्रू 11,-5 एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग अ स्लोप 3/2। हमारे पास हमने एक इक्वेशन बनानी है उस लाइन की जो दूसरी लाइन के पैरेलल है और जिसका स्लोप कितना है 3/2। हमने बताया था जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा, 3/2 ही होगा, क्योंकि दूसरी लाइन का स्लोप दिया हुआ है, पहली लाइन के आपको वर्टाइसेस दिए हुए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके अंदर सोल्यूशन की हेडिंग डाली पॉइंट x1 y1। जो भी हमें वैल्यू दी हुई होगी उसको x1 और y1 मान लेंगे। पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी। स्लोप हमारा होगा स्लोप ऑफ द लाइन m = 3/2। अब मैं कह रहा हूँ स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन विल बी m और m प्राइम दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, दोनों लाइनों के स्लोप बराबर होंगे, यानी 3/2 ही होगा क्योंकि लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल की कंडीशन यही होती है m1 = m2। तो अब हमने इसको इक्वेशन वही बना ली है, m = y2 - y1। अब हम इसको इस तरह लिखते हैं, y2 का कॉन्सेप्ट खत्म करके y - y1 अपॉन x - x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y - y1 बराबर होगा m प्राइम इंटू x - x1। वैल्यूज पुट कर दीजिए, y1 खुद माइनस है लिहाजा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 3/2 x माइनस x1 11 था, ये 11 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखाया है, ये बन जाएगा 2y + 10 = 3x - 33। ओके, अब देखिए x वाली वैल्यू क्या आपके पास पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है ना, इस पूरे को आप इस तरफ ले जाइए तो ये -2 हो जाएगा 2y, और 10 जो है ये भी -10 हो जाएगा। -33 - 10 -43 हो जाएगा। 3x - 2y - 43 = 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल आज का बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल था, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।